माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोस इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यूजी और पीजी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इनका एग्ज़ाम के अंदर पूरा बेनिफिट उठा सकें। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में हमने हमारे ऐप के बारे में पूरी जानकारी अपलोड कर रखी है और कोर्सेज़ के लिंक वगैरह उसमें हमने डाल रखे हैं। तो आप हमारी ऐप के थ्रू हमारे कोर्सेज़ भी खरीद सकते हो, उनका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रिंसिक इक्वेशन, नैश समीकरण। कहने का मतलब क्या होता है, किस टाइप का इक्वेशन। देखिए बहुत ही सिंपल कि अगर हमारे पास कोई कर्व हो, कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन के अंदर, ओके, और इसमें एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या हों x, y और A से P की डिस्टेंस क्या हो s, और हम P पर टेंजेंट ट्रेस करें और ये टेंजेंट x अक्ष के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता हो, 60 डिग्री का एंगल, और हम s और साई में एक रिलेशन तैयार कर दें, रिलेशन बिटवीन s एंड साई। ओके, एक ऐसा समीकरण लिख दें जिसमें क्या हो, s और साई हो, तो वो समीकरण क्या कहलाता है, नैश समीकरण कहलाता है। ठीक है, एन इक्वेशन विच कंटेन s एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। ओके, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है, बहुत ही सिंपल कि हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन होगा, हम उसको एस और साई में चेंज करेंगे। कहने का मतलब क्या होगा, ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, यानी कि हमारा टारगेट रहेगा x, y से s और साई में रिलेशन तैयार करना। ओके, x और y में इक्वेशन दे रखी होगी, उसको हम किस में चेंज करेंगे, s और साई के अंदर। ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसका मेथड क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड होगा कि सबसे पहले हम s कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, s कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, √1 प्लस dy/dx² इंटू dx। ठीक है, कब, जब हमारे पास x की लिमिट्स हों, लिमिट ऑफ x हों, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास y की लिमिट्स हों तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, √1 प्लस dx/dy स्क्वायर और मल्टीप्लाई में dy होगा। और अब उसके बाद देखो लिमिट्स का हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट अगर मल्टीप्लाई में dx है तो अपर लिमिट x रहेगी, मल्टीप्लाई में dy है तो अपर लिमिट क्या होगा, y होगा। लोअर लिमिट ध्यान दीजिएगा, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट दे रखा है a, b, फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैंने अगर क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट दे रखा है, उसने फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स पॉइंट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, स्थिर बिंदु दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो अगर उसने पॉइंट P दे रखा है, ठीक है, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा, x की लिमिट हो जाएगी a to b और
अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो फिर y की लिमिट क्या हो जाएगी, b/y, ये ध्यान रखना है आपने को। अपर लिमिट dx के केस के अंदर x रहेगा, dy के केस के अंदर y रहेगा, ठीक है। बट लोअर लिमिट अगर उसने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट दे रखा है a, b, तो x की लिमिट a to x हो जाएगी, y की लिमिट अगर अपने को यूज़ करनी है तो b to y हो जाएगी। अगर ये पॉइंट नहीं दे रखा, ये पॉइंट नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग फिक्स पॉइंट किसको सपोज करेंगे, ओरिजिन, मूल बिंदु, ठीक है। इसको हम फिक्स पॉइंट सपोज कर लेंगे। और इस केस के अंदर जो हमारे फॉर्मूले होंगे वो क्या बनेंगे, वो ये बनेंगे 0 to x एंड 0 to y। बस ये चीज़ ध्यान रखना आपने को, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या होगा, s आएगा, ठीक है, s मिलेगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टेन साई इक्वल टू क्या होता है, dy/dx, ठीक है। और यहाँ से जो भी अपने को रिजल्ट मिलेगा और यहाँ से dy/dx की वैल्यू जो भी मिलेगी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन ए आ गई और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बी आ गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, बाई ए एंड बी, इन दोनों की हेल्प से हम इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एस और साई के अंदर। ये इसका प्रोसीजर होगा, बहुत ही सिंपल। पहले एस कैलकुलेट करना और उसके बाद dy/dx इक्वल टू टेन साई का यूज़ करना। यहाँ पर जो अपने को एस मिलेगा उसको हम इक्वेशन नंबर ए लिखेंगे, यहाँ पर जो हमें साई की इक्वेशन बनेगी लास्ट, उसको हम बी लिखेंगे, और लास्ट में बाई इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एस और साई में रिलेशन बनेगा। और ये क्या कहलाएगा, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, दिए गए वक्र का नया समीकरण होगा। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, तो क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, तो क्या है इसकी स्टेटमेंट एग्जाम्पल नंबर 10 की, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, टेकिंग वर्टेक्स 0, c एज ए फिक्स पॉइंट। ओके, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। वो कह रहा है पॉइंट 0, c को फिक्स मानते हुए, स्थिर मानते हुए, कैटनरी y बराबर c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c का नया समीकरण लिखिए, ठीक है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन किस टाइप का है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है, x और y में है, और अपने को किस में चेंज करना है, s और साई के अंदर। तो देखो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना होगा। तो सबसे पहले लिखिए आप सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप, इसमें पॉइंट दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर। तो लिखिए आप सिंस 0, c बी ए फिक्स पॉइंट, ठीक है। आप ऐसा लिखिए 0, b एक स्थिर बिंदु है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा जब हम s कैलकुलेट करेंगे, जब हम s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर अपने को x की लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या बनेंगी 0 to x, और अगर हम y की लिमिट यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा c to y। बहुत ही सिंपल, x 0 से x, y c से y, इन दोनों में से एक लिमिट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल फंडा होता है ये, याद रखने का। तो अब सबसे पहला टारगेट क्या होगा, s। तो s इक्वल टू लिखिए आप इंटीग्रेशन √1 प्लस dy/dx स्क्वायर, मल्टीप्लाई में dx लिखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाई में dx लिखने का मीनिंग क्या होगा, लिमिट ऑफ x यूज़ करनी है अपने को। तो x की लिमिट क्या हो जाएगी 0 to x, बिकॉज इस पॉइंट के अंदर x 0 है। लोअर लिमिट इस पॉइंट से लिखी जाएगी, अपर लिमिट हम x अप्लाई करेंगे, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। और उसके बाद लिखो आप इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व,
इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज़ किया है, बिकॉज कर्व का इक्वेशन कैसा है, एक्स और वाई में है। तो ये अपने पास है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी नंबर 2। तो अब हमारा टारगेट क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना। तो क्या करोगे आप, इक्वेशन सेकंड का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। तो लिखिए आप बाई सेकंड समीकरण 2 से डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इक्वेशन सेकंड का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो आप। तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एक्स अपॉन सी का मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1/c, ओके। देन c से c कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ओके। और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देना आप। एंड नाउ बाई सेकेंड एंड थर्ड, बाई सेकेंड एंड थर्ड s इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक्स 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और उसके बाद बहुत ही सिंपल 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो 0 to x अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, ओके। और अगले स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं दैट इज s इक्वल टू s बराबर इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to x कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू डी एक्स, बिकॉज पावर 2 है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद कॉस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, और अपॉन में आएगा 1/c और लिमिट 0 to x, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक ए एक्स अपॉन ए होता है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 1/c आएगा अपॉन के अंदर। और अब आप लिमिट अप्लाई करो, c आएगा ऊपर, c इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, क्योंकि अपर लिमिट x है सेम आएगा, और माइनस लोअर लिमिट दैट इज साइन हाइपरबोलिक 0, और साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, ये टर्म 0 के बराबर होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा दैट इज s इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पहुँच जाएंगे हम। और अगले स्टेप के अंदर आप साइड में मेंशन कर देना कि साइन हाइपरबोलिक 0 क्या होता है, 0 होता है, पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए आप बाई थर्ड, इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। तो देखो सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, टेन साई होता है, ओके। बिकॉज अपना टारगेट क्या है, एस और साई में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया भी था प्रोसीजर के अंदर कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, टेन साई लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन थर्ड का यूज़ करें तो टेन साई, यानी कहने का मतलब साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इक्वल टू टेन साई। और इसके बाद आपने क्या करना है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है इक्वेशन 4 के अंदर। यही मैंने कहा था आपको प्रोसीजर के अंदर कि हम इसका यूज़ करेंगे और यहाँ से जो भी इक्वेशन बनेंगी उसका हम इसमें उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। तो ऐसा करने के बाद इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, एस और साई के अंदर। तो अब आप लिखिए बाई 4 इक्वेशन 4 से एस बराबर सी टेन साई, एस इक्वल टू सी टेन साई। क्यों, साइन हाइपरबोलिक के स्थान पर क्या आ जाएगा, टेन साई आ जाएगा। इक्वेशन 4 के अंदर वैल्यू पुट करना,
और ऐसा कर दे s इक्वल टू सी टेन साई, तो ये क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये इसका नया समीकरण है। तो प्लीज़ प्रोसीजर को अडेप्ट करिए आप, जो मैंने आपको मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए आप, उसको पकड़िए आप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए प्लीज़। अभी नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है इसके अंदर, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू a log sec x अपॉन a। ओके, इसका नया समीकरण ज्ञात करना, वक्र y इक्वल टू a log sec x अपॉन a का नया समीकरण ज्ञात करना, इंट्रिंसिक इक्वेशन कैलकुलेट करना। देखो सबसे पहले लिखिए आप सॉल्यूशन। तो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, दिए गए वक्र का समीकरण y इक्वल टू a log sec x अपॉन a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, इसने बिंदु नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो जब क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ना दे रखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन को फिक्स मान लेंगे। तो लिखिए आप लेट 0,0 बी ए फिक्स पॉइंट। ओके, अगर पॉइंट दे रखा हो तो बहुत बढ़िया है, ना दे रखा हो तो उससे बढ़िया है, ओरिजिन को फिक्स पॉइंट सपोज कर लो आप। ओके, और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एस कैलकुलेट करेंगे, और एस के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 0 to x। ध्यान दीजिएगा आप, अगर ओरिजिन दे रखा, ओरिजिन को हमने फिक्स पॉइंट मान लिया, तो फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0, तो इस पॉइंट से जो x की वैल्यू मिलेगी उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट x, ठीक है। और फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, अंडर द रूट इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, और अब dy अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करो और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप। तो नेक्स्ट लिखो बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट से dy अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना, सबसे पहले लॉग का होगा, दैट इज a अपॉन सेक x अपॉन ए, पहले लॉग का करेंगे हम, लॉग मीन्स 1 अपॉन ये आएगा, फिर मल्टीप्लाई में सेक का होगा, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स अपॉन ए इंटू 10 एक्स अपॉन ए, ठीक है, सेक का होता है सेक इंटू 10, और फिर मल्टीप्लाई में एक्स अपॉन ए का कितना आ जाएगा 1 ओवर ए, 1 अपॉन ए, और इस ए से ये ए कैंसिल, और इस सेक से ये सेक कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10x अपॉन ए। ओके, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, या फिर आप इसको तैयार कर लो आप। नाउ 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसको पूरे को बना लो आप, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स अपॉन ए, और हम लोग क्या जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वेयर क्या होता है सेक स्क्वेयर, तो ये हमारे पास आएगा सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन ए। ओके, और अब इक्वेशन सेकंड का यूज करना बाई 2, क्या लिखा जा सकता है, s इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x सेक स्क्वेयर एक्स अपॉन ए अंडर द रूट और इंटू डी एक्स। ओके, और अब ध्यान दीजिएगा s इक्वल टू लिमिट 0 टू x, सेक बाहर आएगा अंडर रूट से, बिकॉज अंडर रूट के अंदर क्या है सेक स्क्वेयर है, सेक एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स, और अगले स्टेप के अंदर सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x, तो हम ये लिख सकते हैं नेक्स्ट s इक्वल टू
एस इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स अपॉन ए प्लस 10x अपॉन ए अपॉन 1/a। ठीक है, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक प्लस 10, तो लॉग सेक प्लस 10 और x अपॉन ए है तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1/a, और लिमिट्स अप्लाई कर दो आप। लिमिट्स क्या हैं, लिमिट्स हमारे पास है 0 to x। ओके, और अगले स्टेप के अंदर देखो क्या होगा, a ऊपर जाएगा बिकॉज अपॉन में है, और पहले अपर लिमिट अप्लाई करो आप। तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स अपॉन ए प्लस 10x अपॉन ए। ओके, और जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग सेक 0 प्लस 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के स्थान पर 0 लिखना। और अगले स्टेप के अंदर देखिए आप, ये बनेगा a इंटू लॉग सेक ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस 10 ऑफ एक्स अपॉन ए। ओके, और माइनस लॉग सेक 0 1, सेक 0 क्या होता है 1, और 10 0 क्या होता है 0, तो ये 1 + 0 बनेगा। तो कुल मिलाकर के नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा s इक्वल टू a लॉग ऑफ सेक एक्स अपॉन ए प्लस 10x अपॉन ए। ओके, एंड माइनस 0, क्यों लॉग 1 हो गया ये, तो माइनस 0 लिख सकते हो आप, रीजन लिख सकते हो आप, log 1 इक्वल टू 0। ठीक है, log 1 + 0 मीन्स log 1, एंड log 1 क्या होता है 0 होता है। और अगले स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं s इक्वल टू a log सेक एक्स अपॉन ए प्लस 10x अपॉन ए। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर लिख दो आप थर्ड, 3 नंबर समीकरण। ठीक है, और अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, आप इसको नंबर 4 लिखिए और इसको नंबर थर्ड दे दो आप, dy/dx को। ठीक है, तो देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम s कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम dy/dx का यूज करेंगे। तो लिखिए आप सिंस dy/dx इक्वल टू 10 और अब इक्वेशन थर्ड का यूज कर लो आप। तो dy/dx के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 10x अपॉन a लिख सकते हैं, दैट इज 10x अपॉन a इक्वल टू 10 साई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, साई। और इस वैल्यू का यूज किस में करना है, इक्वेशन 4 के अंदर, 9/4, 9/4 इक्वेशन 4 से क्या करना होगा, x अपॉन a के स्थान पर साई लिखिए आप। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या बनेगा, देखिए आप, s बराबर a लॉग सेक साई, क्योंकि x अपॉन a के स्थान पर साई लिखेंगे हम यहाँ से, और ऐसे प्लस 10 साई, 10 साई, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आपने इसको सुनना है, ठीक है, लिखना है और याद करना है, और मेन मेथड को फॉलो करिए आप, हम क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेथड को पकड़ने की कोशिश करिए आप। ओके, थैंक यू।